बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट। आयरस में आपने लॉगिन करना है। पहले तो एनटीएन जब बना देंगे तो लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा, आपने लॉगिन करना है। ये आयरस का पोर्टल है आपके सामने। इसमें सबसे टॉप पे आपको डिक्लेरेशन नज़र आता है। ये 114 वाली जो है रिटर्न ऑफ इनकम, इस पे हमने वर्किंग करनी है। मैंने इस पर क्लिक किया, वो कहता है सिलेक्ट पीरियड। आपने पीरियड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने पीरियड लिखना है। 2019 की फ़ाइल कर रहे हो तो 19, 18 की कर रहे हो तो 18। क्योंकि मैं अब आपको समझाने के लिए 14 की करूँगा, 18 की मैं फ़ाइल कर चुका हूँ, 19 की ओपन नहीं होगी। दैट्स वाई मैंने 14 पे वर्किंग किया। ये सेम ही होगी। ये आपने 18 लिखना है यहाँ पे। अगर 18 की करें, अगर 19 की करेंगे तो 19, लेकिन अभी आप 18 की करेंगे। ये रिटर्न का फॉर्म आपके सामने आ जाएगा और सबसे टॉप पे आपको सैलरी ही नज़र आएगा जो कि आपसे रिलेटेड है। आप देखें, ये जो लिखा हुआ है पे वेजेस और अदर रिम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एरियर्स ऑफ सैलरी, इसमें पूरे साल की जो सैलरी है ना, आपने वो कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे टोटल अमाउंट लिख देनी है। अगर आपको अपनी सैलरी स्लिप में हर महीने एक फ़िक्स अमाउंट मिलती है, सेम होती है, तो उसको 12 से मल्टीप्लाई कर लें। अगर डिफरेंस होती हैं तो अप्रॉक्सीमेटली देख लेंगे पूरे साल में कितनी मिली हैं, तो टोटल फिगर आपने यहाँ पे लिख देनी है। लेट्स सपोज मैं 7,80,000 लिख देता हूँ। इसको कैलकुलेट करें, यानी कि ये रिफ़्रेश भी होता है और इसको सिस्टम को कैलकुलेट करता है। मैंने इसको कैलकुलेट किया, ये आपकी सैलरी ऐड हो गई है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसमें करने को तो आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो, लेकिन वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी कि वो फिर आपको समझ नहीं आएगी। अभी मैं सिर्फ टीचर्स के लिए इस कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि जस्ट जो मोस्ट अर्जेंट चीज़ें हैं, जो आपसे ज़्यादा रेलिवेंट हैं, वो ही इसमें मैं डिस्कस करूँ। आप नीचे जब आएंगे तो नीचे आपको जो है ये टैक्स चार्जेबल और पेमेंट्स में एडजस्टेबल टैक्स नज़र आएगा। जब सैलरी एंटर कर लें तो आपने एडजस्टेबल टैक्स में आना है। इसमें देखें, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय अंडर सेक्शन 149, जितना टैक्स आपकी सैलरी से डिडक्शन हुई है हर महीने, जो आपको पे स्लिप मिलती है उसमें हर महीने के टैक्स की डिडक्शन होती है, वो पूरे साल की आपने जमा करनी है। इसमें आपने ऐड करके कैलकुलेट करना है। लेट्स सपोज मैंने 1200 कर दी कि जी हर महीने जो है 100 रुपये की डिडक्शन हुई है सैलरी में। इसी तरह नीचे अगर विदड्रॉल फ्रॉम पेंशन फ़ंड लिखा हुआ है, अगर पेंशन से आपने कुछ पैसे निकलवाए हैं तो उस पे टैक्स की डिडक्शन हुई है तो वो यहाँ पे लिख सकते हो। कैश विदड्रॉल जो है, यहाँ पे आपने बैंक अकाउंट अपना नंबर लिखना है जिसमें आपके उस पर टैक्स की डिडक्शन हुई है। बैंक का नाम लिखना है आपने और ओके कर देना है इसको। जब ओके कर देंगे तो ये एक बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। तो आप पूरे साल में जितना टैक्स बैंक अकाउंट में डिडक्शन हुई है आपकी, वो यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। और अकाउंट ऐड करना तो प्लस पे ऐड लिखें, आप जो है वो क्लिक करेंगे तो और ऐड कर लें। इसी तरह अगर मोटर व्हीकल पे आपने कोई टैक्स पे किया है, रजिस्ट्रेशन पे, ट्रांसफ़र पे, तो वो भी ऐड कर सकते हो। फिर आपके मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन्स जो हैं, उनके जो बिल हैं जो आपके नाम पे हैं, उन पे आपने टैक्स पे किया है, वो नंबर लिखेंगे और यहाँ पे बॉक्स ऐड हो जाएगा, उसमें आप अपना टैक्स क्लेम कर सकते हो। फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि आपने सारे टैक्सेस ही यहाँ पे लेने हैं। अगर कोई आप ना भी लेना चाहें तो ये जस्ट हम क्लेम कर रहे हैं। अगर नहीं आप करोगे तो इस पर कोई आपको फ़ाइन या पेनल्टी नहीं होती। तो इसलिए जो चीज़ मिल जाए वो लिख देनी है, जो ना मिले उसको ना लिखिएगा। अगर आपने कोई फंक्शन या गैदरिंग की है तो उन्होंने आपसे कोई टैक्स की डिडक्शन की है तो वो यहाँ पे आप लिखोगे। इनको कैलकुलेट करना आपने, ये आप कैलकुलेट कर दोगे, ये सारे टैक्सेस आपके आ गए हैं एडजस्टेबल टैक्स में। उसके बाद फ्रेंड्स, आपने जो है ना टैक्स चार्जेबल, इसी में ही आपको जो है ना जब ऊपर आप देखोगे तो आपको सॉरी, ये अब नीचे अगर कंप्यूटेशन में पहले चेक करें तो कंप्यूटेशन में आप देखें कि नॉर्मल जो इनकम टैक्स आपकी सैलरी पे बना है ना पूरे साल का, वो है 20,500 और सैलरी आपकी 7,80,000। इसको याद रखना है कि 7,80,000 थी। अब आपने टैक्स रिडक्शन में आना है। 20,500 आपकी टोटल लाइबिलिटी बन रही थी, लेकिन बीइंग टीचर जो है ना उनको जितना भी सैलरी पे टैक्स लगता है उसका 40% उनको उसमें से माइनस हो जाता है। तो ये जो 20,500 टोटल टैक्स बना था, इसका 40% मैं कैलकुलेट करूँगा और वो यहाँ पे माइनस कर दूँगा मैं। ये बना फ्रेंड्स 8,200। आप
इस बॉक्स में 8,200 ऐड कर दोगे और इसको कैलकुलेट कर दोगे। जी ये मैंने कैलकुलेट किया, और जब मैं इसमें दोबारा नीचे कंप्यूटेशन में आके क्लिक करता हूँ तो इसमें वो आपको बताएगा एडमिटेड लायबिलिटी बनी है या नहीं बनी। अब देखें उसने ऊपर 20,500 की जगह 12,300 जो है टैक्स चार्जेबल कर दिया है, क्योंकि हमने जो 8,200 थे ये बीइंग टीचर 40% आपको रिलैक्सेशन मिली थी, ये माइनस हो गई। और आप नीचे अगर देखते हो तो एडमिटेड टैक्स में आपकी लायबिलिटी इस वक्त जो है ये 2250 इनकम टैक्स आपकी विद होल्डिंग थी जो हमने क्लेम किया है यहाँ पे। नेट जो आपका डिमांडेड होगा टैक्स एडमिटेड में आ रहा है इस वक्त वो है 10,050 रुपये। अगर एडमिटेड में टैक्स नहीं आ रहा तो आपकी रिटर्न वैसे ही चली जाएगी, इसका मतलब कोई पे नहीं करना। जब एडमिटेड में टैक्स आएगा तो इसका मतलब आपने चालान बनाना है और पे करना है। मैं चालान बनाना भी आपको इस वीडियो के साथ ही बताऊंगा ताकि कंप्लीट प्रोसेस एक ही वीडियो में आपको मिले। फ्रेंड्स आपने ये वीडियो कंप्लीट देखनी है। अगर आप इतनी लंबी वीडियो नहीं देख सकते और जल्दी करना चाह रहे हो तो जल्दी होगा नहीं, तो उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। तो ये पूरी आपने आराम से देखनी है, उसके बाद अपनी जो है ना वो रिटर्न की वर्किंग आपने करनी है। अब ये आपकी इनकम टैक्स रिटर्न की वर्किंग हो गई है, ठीक है। 7,80,000 हमारी इनकम थी, ये याद रखना है आपने। अगर आप इस रिटर्न को PDF में ड्राफ्ट में डाउनलोड करना चाहो तो ऊपर प्रिंट का ऑप्शन भी आपके पास आ रहा होता है। ये बिज़नेस इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम अगर आपकी कोई है, अब उस पर FBR में तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। आप ऐड करना चाहो तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, लेकिन प्रोविंशियल टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन इस रिटर्न में एग्रीकल्चर का कोई टैक्स नहीं होता। अगर कोई इनकम आप लिखना चाहते हो तो लिख दें। बिज़नेस इनकम इधर हम ऐड कर सकते हैं, ये जैसे बिज़नेस का हेड बना है, लेकिन वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए। जस्ट मैंने टीचर्स के लिए, लेक्चरर्स के लिए, प्रोफेसर साहब के लिए, जितने भी हैं उनके लिए है ना मैंने सिर्फ उसकी वर्किंग की है। दैट्स वाई मैं जस्ट सैलरी को ऐड कर रहा हूँ। अगर आपको इस साल कोई गोल्डन हैंडशेक मिला है तो वो भी यहाँ पर आप लिख सकते हो। इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ। ये हमारी रिटर्न की वर्किंग जो है कंप्लीट हो गई है। अब इसको मैं अगर आप देखें किसी वजह से आपको बीच में छोड़ना पड़े तो ये ड्राफ्ट में आपके पास आपको नज़र आएगी 2014 के टैक्स ईयर में जो मैं वर्किंग कर रहा था, और रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड वॉलंटरीली इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से डिलीट भी हो जाएगी ये और एडिट भी हो जाएगी। अगर डिलीट हो जाए तो ऊपर से आप इसको दोबारा भी डाउनलोड कर सकते हो। अब मैं वेल्थ स्टेटमेंट का फॉर्म डाउनलोड करूँगा। आप नीचे आएँ और थोड़ा सा इसको ड्रैग डाउन करेंगे तो 116(2) स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ जो आप देख रहे हैं इस पर क्लिक करना है। इसी तरह आपने पीरियड सेलेक्ट करना है। 19 की कर रहे हैं तो 2019 लिख के सर्च करना है। 18 की कर रहे हैं तो 18, क्योंकि मैं 14 की कर रहा हूँ तो मैं 2014 लिखूँगा और सर्च करूँगा और इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। ये वेल्थ स्टेटमेंट जो है आपके सामने आ गई है। सबसे टॉप पे पर्सनल एक्सपेंसेस हैं आपके। आपने पूरे साल में जितने एक्सपेंसेस किए वो हैं, ठीक है, वो आपने यहाँ पे अमाउंट है उनकी लिखनी है। रेंट है, ट्रैवलिंग है, इलेक्ट्रिसिटी, सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। लेट्स सपोज मैं रेंट में अमाउंट लिखता हूँ कि जी पूरे साल का मेरा जो रेंट है मैंने पे किया वो लिखता हूँ मैं। इसी तरह मैं बाकी एक्सपेंसेस भी लिखूँगा। फ्रेंड्स इसमें याद रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि आपने एक एक रुपया ही बिल्कुल एक्यूरेट लिखना है। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली फ़िगर्स जो हैं वो भी चल जाएंगी, इसलिए इस पर इतना वरी होने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी के बिल आप कैलकुलेट कर लें, पानी के बिल देख लें, गैस के बिल देख लें, मोबाइल फ़ोन का चेक कर लें जितना एक्सपेंस हुआ है। जो एक्यूरेट मिलता है वो एक्यूरेट लिखते हैं, अदरवाइज़ अप्रॉक्सीमेट जो फ़िगर्स हैं ना वो रेलेवेंट फ़िगर्स आप ऐड कर दें बस। ये मैं कुछ फिगर्स ऐड करता हूँ। अगर आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हो। और अदर पर्सनल एक्सपेंसेस जो हैं उसमें मैं एक लम सम अमाउंट जो है वो ऐड कर दूंगा, ताकि ऊपर अगर कोई कम एक्सपेंस लिखा भी हो तो वो इसमें कवर हो जाएगा। मैं 1,20,000 मैंने टोटल
एक ही फिगर लिखी है नीचे। टोटल एक्सपेंसेस अब आपके बने हैं 2,77,450। आप नीचे देखें कि कंट्रीब्यूटेड बाय फैमिली मेम्बर्स। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो और आपको पता है कि इन एक्सपेंसेस में आपके फैमिली दूसरे मेम्बर्स जो हैं, छोटे भाई हैं या किसी ने दूसरे ने कंट्रीब्यूट किया है, तो उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये आपके एक्सपेंसेस से माइनस हो जाएगा। जैसे मैंने 80,000 इसमें माइनस किया तो नेट अब आपका जो एक्सपेंस है वो 197 आ गया। उसके बाद है पर्सनल एसेट्स और लाइबिलिटीज़। आप उस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके सारे एसेट्स जो है ना आपने डिक्लेयर करने हैं। ये याद रखिएगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो, आपने कोई चीज़ नहीं छुपानी, इस पर कोई टैक्स नहीं होता, आपने सारी चीज़ें डिक्लेयर करनी है। एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी पे आप जब प्लस पे क्लिक करोगे तो आपने उसका एड्रेस लिखना है। लेट्स सपोज मैं ये एड्रेस लिखता हूँ, एड्रेस लिखना है, प्रॉपर्टी का रकबा लिखना है आपने, और फिर उस बॉक्स में जो सामने बनेगा उसमें उसकी वैल्यू लिखनी है आपने। मैंने ये आपके सामने फिल किया है। 10 कनाल की एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, ये बॉक्स मेरे सामने आ गया। इसमें आपने जो रजिस्ट्री की वैल्यू है जब लिया था उतनी वैल्यू उस वक़्त की लिखनी है, मार्केट वैल्यू नहीं लिखनी। इसको कैलकुलेट करें। ये आप दोबारा कोई और चीज़ ऐड करना चाहो तो प्लस पे क्लिक करो। लेट्स सपोज ये प्रॉपर्टी आपको इनहेरिटेड मिली थी लेकिन एग्रीकल्चर थी, तो उसकी वैल्यू नहीं लिखनी, या तो ज़ीरो रहने दें या 1 रुपया शो करें, लेकिन आपने डिक्लेयर करना है यहाँ पे वो थी कितनी और उसका एड्रेस क्या है। ब्रैकेट में इनहेरिटेड मेंशन ज़रूर करना है आपने। अब ये ज़ीरो आ गया, मैं इसको 1 रुपया करना चाहें तो 1 कर दें, ज़ीरो रखना चाहें तो 0 कर लें। इसकी मार्केट वैल्यू या उस वक़्त की वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब नीचे आप देखें तो कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आ रही है। ये प्लस का निशान सामने है, आप इस पर क्लिक करते जाएं और जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पे आप इसी तरह ऐड कर सकते हो। ओके करें। यहाँ पे अब मैंने ये वैल्यू लिखी है कि जी ये गार्डन टाउन में 1 कनाल का मेरा जो घर था, मैंने उसकी वैल्यू उस वक्त जब लिया था तो इतनी थी, मैंने कैलकुलेट किया इसको, तो आपकी ये प्रॉपर्टी ऐड हो गई। फ्रेंड्स, कोई प्रॉपर्टी ऐड करना चाहें तो ये राइट साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं प्लस के निशान। डिलीट करना चाहें तो ये डिलीट का ऑप्शन भी आपके पास आ रहा है, आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। नीचे आपको नज़र आ रहा है एनिमल। अगर आपके पास घर में गायें हैं, भैंसें हैं, बकरियां हैं, अगर आपने हॉर्स रखे हुए हैं, फैंसी कैट्स हैं, पिजन्स हैं, कोई भी बर्ड्स हैं आपके पास, तो आपने एनिमल्स में लाजमी उनकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली मेंशन करनी है। उसके बाद ये इन्वेस्टमेंट है, इसमें आपके पास अगर कोई बॉन्ड हैं, स्टॉक मार्केट में शेयर्स की वैल्यू 30 जून 2018 को जो आ रही है, वो आपके बैंक अकाउंट का जो 30 जून 2018 का बैलेंस होगा, जिस साल की रिटर्न फाइल कर रहे हो आपने वो लिखना है। आपने अकाउंट नंबर लिखना है, बैंक का नाम लिखना है, ये बॉक्स बन जाएगा, उसमें 30 जून का बैलेंस लिखना है आपने, यानी कि 30 जून 2018 अगर आप 18 की रिटर्न कर रहे हो। इसी तरह आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स अगर आपके पास हैं तो वो भी यहाँ पे आप लिखें। जिस साल की भी रिटर्न आप फाइल करोगे, वेल्थ स्टेटमेंट में आप जब ये बैंक अकाउंट्स ऐड करोगे तो जो 30 जून 2018 का बैलेंस होगा वो लिखना है जिस ईयर की आप कर रहे हो। अगर मैं 18 की कर रहा हूँ तो मैं 18 का बैलेंस लिखूँगा, 14 की कर रहा हूँ तो मैं 30 जून 14 का बैलेंस लिखूँगा। आप प्लस पे क्लिक करते जाएं, जो चीज़ है वो यहाँ पे आप ये अकाउंट जितने भी हैं वो सारे ऐड कर लेंगे। अकाउंट लाजमी अपने डिक्लेयर करें, बाकी चीज़ आपने करनी भी है या नहीं करनी, ये सर्टिफिकेट्स बॉन्ड्स उनकी खैर है, लेकिन अकाउंट जो है ना जितने भी यूज़ करते हो वो डिक्लेयर ज़रूर करें आप। मोटर व्हीकल में आपके पास कोई ट्रैक्टर है, गाड़ी है, बाइक है, कोई भी चीज़ है, वो सारी आपने यहाँ पे लिखनी है। जितने की ली थी, ठीक है, वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। उसकी वैल्यू लिखें, जैसे मैंने बाइक ऐड की, इसकी वैल्यू लिखी। प्लस पे क्लिक करें और आप व्हीकल ऐड कर सकते हो। फ्रेंड्स, मैंने कोशिश की है इस वीडियो में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, हो मैक्सिमम जो चीज़ें हो सकती हैं मैंने वो सारी ली हैं। हो सकता है मोस्टली आपकी ज़रूरत की ना हो, ठीक है, लेकिन इस वीडियो को देख के आप अपनी रिटर्न बड़े आराम से कर सकते हो।
अब इसी तरह नीचे आपके है प्रीशियस पोजेशन। आपके पास गोल्ड है, डायमंड है या और कोई स्टोन्स हैं तो वो लिख सकते हो। गोल्ड अगर आपको नहीं भी पता कि अब घर में कितना पड़ा है तो आप अप्रॉक्सीमेटली जितनी भी जो है ना वो थोड़ा सा मेंशन ज़रूर करें, 10 तोले, 5 तोले, 15 तोले, उसकी कोई भी वैल्यू आप लिख दें कि जी मैंने उस वक्त 30,000 तोले के हिसाब से लिया था, तो उतनी वैल्यू डाल दें इसकी, लेकिन मेंशन ज़रूर करें क्योंकि ये फ्यूचर में आपको काम आएगा। जब कभी हमें कोई वाइट मनी की ज़रूरत होगी तो यहाँ से हम इसको कैश कर सकते हैं। हाउस होल्ड इफ़ेक्ट में घर की जितनी चीज़ें आपकी हैं अप्रॉक्सीमेटली उनकी जो वैल्यू है वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। जैसे मैं लिखता हूँ 24,50,000। पर्सनल आइटम्स में अगर आपके पास लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन है, आपकी और ज़रूरत की चीज़ें पर्सनल हैं, उनकी वैल्यू आप लिख सकते हो अप्रॉक्सीमेटली। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये 5,55,000 मैंने वैल्यू मेंशन की। उसके बाद है कैश इन हैंड, कैश। अब इसमें कैश में फ्रेंड्स आपने अगर कोई कमेटी डाली हुई है, आपको पता है मेरे पैसे साइड पे पड़े हैं, तो आपने कैश इन हैंड लाजमी लिखना है। अगर आपके पास उस वक्त नहीं भी ना तो भी आपने कोई 5-6 लाख लाजमी मेंशन करना है। इस पर कोई टैक्स नहीं होता लेकिन इसका फ़ायदा ज़रूर आपको होगा। एनी अदर एसेट्स में जो एसेट्स ऊपर मैंने मेंशन किए, अगर उसके अलावा भी कोई एसेट आपके पास हैं, जैसे मैं कहता हूँ प्राइस बॉन्ड है तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर दें। इसके अलावा भी कोई और चीज़ हो तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। मैं कहता हूँ 5 लाख के प्राइस बॉन्ड मैंने ऐड किए। उसके बाद एसेट्स इन अदर्स नेम, अगर आपके डिपेंडेंट्स हैं यानी कि आपकी वाइफ है, आपके बच्चे, उनके नाम पे कोई प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो यहाँ पे आपने मेंशन करनी है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी 10 मरला प्लॉट है बहरिया टाउन में, ये वाइफ के नाम पे है, तो आपने यहाँ पे प्रॉपर मेंशन करना है उसको। आपने प्लॉट का एड्रेस दिया, रकबा उसका बताना है कितना है, ओके करें और यहाँ पे उसकी वैल्यू लिख दें कि जी इतने का प्लॉट था। मैंने ये वैल्यू लिखी और कैलकुलेट करते रहें साथ साथ ताकि ये सिस्टम अपडेट रहे आपका। फ्रेंड्स ये हो गए टोटल एसेट्स इनसाइड पाकिस्तान कि पाकिस्तान में टोटल एसेट्स आपके 27.6 मिलियन के हैं। एसेट्स हेल्ड आउटसाइड पाकिस्तान। अब आप सोच रहे होंगे कि टीचर्स हो के बाहर कैसे एसेट्स हो सकते हैं, तो मे भी कुछ लोगों के हों, तो आपने इसमें जो है ना बड़ा क्वेश्चन है, जस्ट आपने उनको बताना है कि किस टाइप के एसेट्स हो सकते हैं आपके। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ कि जी बैंक बैलेंस मेरा बाहर है, मेरे पास बिज़नेस है, लैंड है और इसी तरह की कुछ चीज़ें हैं। मैं कंटेंट्स में जस्ट ये 3-4 चीज़ें मेंशन करता हूँ। ओके किया। अब अप्रॉक्सीमेटली मुझे पता है कि जी जितने मेरे बाहर एसेट्स हैं ना 30 जून 2018 को या जिस ईयर की मैं फ़ाइल कर रहा हूँ रिटर्न, उनका अप्रॉक्सीमेटली जो पाकिस्तानी रुपीज़ में बैलेंस बनता है वो 10 मिलियन बनता है। तो मैं 10 मिलियन यहाँ पे लिख दूँगा। ज़रूरी नहीं है 1-1 रुपया या आपने पूरा करना, अप्रॉक्सीमेटली फ़िगर चल जाएंगी इसमें। ये आपके फ्रेंड्स टोटल एसेट्स की वर्किंग हो गई है कि जो टोटल एसेट्स आपके पास पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जितने भी हैं वो सारे आपने ऐड कर लिए। अब अगर आप नीचे देखते हो तो क्रेडिट यानी कि ये टोटल लाइबिलिटीज़ हैं। आपने बैंक से लोन लिया हुआ है वो भी लिखोगे, लीज़ पे कोई गाड़ी ली है वो भी लिखोगे, किसी दोस्त से लोन लिया है तो उसका शिनाख्ती कार्ड देना है, यहाँ पे उसका नाम बताना है और उसकी अमाउंट ऐड करनी है, कितने पैसे आपने उससे लिए हुए हैं। आपने अपनी लाइबिलिटीज़ अब यहाँ पे मेंशन करनी। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने किसी से थोड़े बहुत पैसे लिए हैं तो वो आप पे फ़र्ज़ ही हो गया है कि आपने इसको मेंशन ज़रूर करना है। ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर आप मेंशन करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं इसको, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जस्ट कोई बैंक का लोन हो तो वो मेंशन करें। अगर कोई पर्सनल किसी दोस्त से आपने लिया है तो उसको ना ही मेंशन करें तो बेटर है। प्लस पे क्लिक करते जाएं। इसी तरह कोई लोन है, हाउस के लिए लोन लिया है, गाड़ी के लिए लोन लिया, आपने लीज़ पे गाड़ी लिया, तो वो यहाँ पे आप वो लाजमी मेंशन करें। मैंने लीज़ की गाड़ी मेंशन की। लीज़ की गाड़ी का दोस्तों ये कीजिएगा कि आप बैंक से स्केजुअल ले लें
कि 30 जून को क्या स्टेटस है और कितना पेएबल आ रहा है। वो सारा पेएबल जो है गाड़ी का वो आप यहाँ पे टोटल अमाउंट इसको लिख दें कि 30 जून को जो पेएबल था, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बैंक प्रोवाइड कर देगा। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं, बैंक का लोन, गाड़ी शाड़ी का लोन नहीं है, तो बस इसको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए दिया था कि अगर किसी शख्स का ये है तो वो इसको ऐसे करें। इसको कैलकुलेट करें। ये सारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ अब आपके ऐड हो गए हैं, ठीक है। अब इसमें कोई चीज़ रह नहीं गई, तकरीबन मैंने जो मोस्टली हो सकती थी वो सारी मैंने इसमें आपको करके दिखा दी है कैसी होगी। अब आपने रिकन्सिलेशन पे आना है। आप रिकन्सिलेशन पे देखें, सबसे पहले इनफ्लोज़ में वो कहता है कि जी इनकम डिक्लेयर्ड एज़ पर रिटर्न जो नॉर्मल टैक्स में थी, जैसे हमने 7,80,000 हमने रिटर्न में सैलरी शो की थी, वो आपने यहाँ पे लिखनी है। अगर कोई एग्रीकल्चर इनकम आपने डाली है तो वो एग्जेम्प्ट इनकम टैक्स में आ जाएगी। इसी तरह बाकी है, लेकिन आपसे रिलेटेड नॉर्मली ये नॉर्मल टैक्स वाली जहाँ पे मैंने 780 डाला है उधर फॉरेन रिमिटेंस। अगर आपका कोई आपका भाई, आपके फादर आपको बाहर से पैसे भेजते हैं तो फॉरेन रिमिटेंस में आपने पूरे साल में जितने पैसे लिखे आए हैं ना, वो आपने यहाँ पर लिख देने हैं। इसको रिटर्न में मेंशन नहीं करना। फॉरेन रिमिटेंस आपने सिर्फ वेल्थ स्टेटमेंट में शो करनी है। इस साल अगर इनहेरिटेंस में आपको अपने फादर मदर की तरफ से कोई पैसे मिले हैं या कोई चीज़ मिली है तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू वो यहाँ पे लिखनी है। गिफ्ट अगर आपको मिला है अपने किसी रिलेटिव की तरफ से, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, अगर कैश मिला है तो कैश, वो पूरी वैल्यू आप यहाँ पे मेंशन करोगे। अगर ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसको कैलकुलेट करें आप। अब आप सबसे नीचे देखें, अनरिकनसाइल्ड अमाउंट अब आपकी शो करेगा ये 30 मिलियन की, ठीक है। आपने इसको कॉपी करना है, कंट्रोल C करें और यहाँ पे कंट्रोल V कर दें नेट एसेट प्रीवियस ईयर में और इसको कैलकुलेट करें। अब आप देखोगे कि ये अनरिकनसाइल्ड ज़ीरो हो गया। ये ज़ीरो कैसे हुआ है, वेल्थ स्टेटमेंट की साइंस क्या होती है, इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इसमें मैं आपको नहीं अभी समझा सकता, ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। आपने जैसे मैंने बताया जस्ट आपने वैसे करना है। वेरिफिकेशन में आपने इसको वो पिन कोड देना है 4 डिजिट का, ठीक है। तो वेरीफाई कर देना। वो पिन कोड कोई मसला नहीं है। आप जब लॉगिन करते हो तो राइट साइड पे चेंज पिन का ऑप्शन है, वहाँ से आप किसी भी वक्त नया पिन जनरेट कर सकते हो लॉगिन करके। तो उसको वेरीफाई करना है यहाँ पे। ये आपकी वेल्थ स्टेटमेंट की जो वर्किंग है ये कंप्लीट हो गई है। अब आपकी रिटर्न की वर्किंग भी कंप्लीट हो गई है, वेल्थ स्टेटमेंट की भी। लेकिन रिटर्न का क्योंकि चलान हमें बनाना था, एडमिटेड टैक्स आ गया था, तो अब हमने उसका चलान बनाना है, ठीक है। ये सारी दोनों चीज़ें आपकी ड्राफ्ट में पड़ी हैं और किसी भी वक्त आप एडिट करके इसको ओपन कर सकते हो। अब चलान बनाने के लिए आपको ई फाइल में जाना पड़ेगा। अगर मेन FBR की साइट पे आप देखें तो ई फाइल सेल्स टैक्स के नाम से नज़र आएगा। वहाँ पे आपने आयरस वाला लॉगिन ID पासवर्ड यूज़ करते हुए ख़ुद को लॉगिन करना है। आपने ई फाइल में ख़ुद को लॉगिन करना है। जब आप लॉगिन करोगे इसको स्किप कर दें, आप छोड़ दें, ये आपसे रिलेटेड नहीं है। और अगर ये कुछ आए भी तो उसको भी ओके करें और इसकी फ़िक्र ना करें। बस आपने ऊपर ई पेमेंट पे फोकस करना है। ई पेमेंट पे आप देखोगे तो नीचे आपको क्रिएट पेमेंट नज़र आएगा। आप इसको नीचे फिर इसको थोड़ा सा ड्रैग डाउन करेंगे तो आप देखें नीचे लिखा हुआ नज़र आ रहा है इनकम टैक्स एनुअल रिटर्न। इस पर क्लिक करना है आपने। यहाँ पे सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना ये ऑटो फिल होगी। जस्ट आपने टैक्स ईयर जो है ना लेफ़्ट साइड पे उसको चेंज करना है। 2020 आ रहा है, उसको आपने 2018 या 19 अपने मुताबिक चेंज कर लेना है। बाकी सारी चीज़ें ऑटो फिल हैं। जस्ट आपने अमाउंट ऐड करनी है। जैसे 10,050 रुपये मैंने इधर लिखा, जो टैक्स पे एडमिटेड हमारा रिटर्न में बन रहा था वो। इधर अमाउंट आपने लिखनी है 10,050 और आपने क्रिएट पे क्लिक करना है। जब आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो वो दोबारा पूछेगा कि कंफर्म है, तो इसको कंफर्म कर दें। आप इसको कंफर्म करोगे तो वो प्रिंट का ऑप्शन दे देगा। क्योंकि मैंने चलान नहीं बनाना, मैंने जस्ट आपको समझाना था। ये चलान ऐसे क्रिएट होगा, PDF में डाउनलोड हो जाएगा आपसे। आप इसको मोबाइल से भी पे कर सकते हो या इसकी कॉपी निकलवाएं, किसी भी बैंक में चले जाएं, वहाँ पे कर दें।
आप दोबारा आयरस में आओगे और आपने अब अपनी रिटर्न की वर्किंग जो है सबमिट करनी है। पहले हमने स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज़ को सबमिट करना है। इसको एडिट में ओपन करें, आप एडिट में ओपन करेंगे और यहाँ पे आप इसको, ये सबमिट का ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे, ये आपकी सबमिट हो जाएगी। जब ये सबमिट हो जाएगी तो फिर आपने रिटर्न ऑफ इनकम को ओपन करना है और इसको एडिट में जब ओपन कर लोगे आप तो एट्रीब्यूट में आना है आपने। एट्रीब्यूट में अगर आप नॉन रेजिडेंट हो, जिस साल की रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो नॉन रेजिडेंट सेलेक्ट करोगे, अदरवाइज़ रेजिडेंट कर लोगे। इसी तरह इसकी वेरिफिकेशन करोगे, वही 4 डिजिट का पिन देना है आपने और फिर पेमेंट में आ जाना है आपने। पेमेंट पे जब आप ये राइट साइड पे प्लस पे क्लिक करोगे तो आपको वो जो चालान आपने जमा करवाया होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। उसको सिलेक्ट करोगे तो वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। जब चालान अटैच हो जाएगा तो आप ऊपर से इसको सबमिट कर सकते हो। फ्रेंड्स, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि टीचर्स के लिए, प्रोफेसर्स के लिए, लेक्चरर्स के लिए जो मोस्ट वर्किंग हो सकती थी वो इस वीडियो में मैंने करके दिखा दी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।